जय बाबा की। बाबा महाराज के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। आज की ये वीडियो अवश्य आप सुने। अगर आपको ये दो संकेत मिलते हैं तो समझ लेना कि अब आपके जीवन में जो बाधाएं हैं, जो संकट हैं, वो अब खत्म हो जाएंगे। हम प्रतिदिन ये सोचते हैं कि हमको अच्छा से अच्छा मिले। आवश्यकताएं मेरी बहुत ज़्यादा होती हैं और प्रतिदिन कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है कि आज ये मांगा है तो कल वो मांगेंगे। प्रयास यही रहता है कि निरंतर हम भगवान से कहें और भगवान हमारी सारी मुराद पूरी कर दें, और करते भी हैं प्रभु। अच्छा, प्रभु के सिवा कर भी कौन सकता है? मांगना भी चाहिए भगवान से, क्योंकि इंसान से आप मांगेंगे तो वो आपको देगा, पर आपको वो सुनाएगा भी बहुत। इसलिए आप अपने प्रभु से मांगें। अब मांगने के लिए देखिए बहुत कुछ मांग सकते हैं, पर हमें क्या मांगना चाहिए? हमें सबसे पहले प्रभु से मांगना चाहिए कि हे मेरे गुरुदेव भगवान, हे मेरे हनुमान जी महाराज, हे मेरे राम जी, आप हमें सद्बुद्धि दें। जीवन में उतार और चढ़ाव चलते ही रहेंगे, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं। हम सबके जीवन में संघर्ष तो रहना ही है और रहना भी चाहिए। अगर संघर्ष नहीं है तो फिर जीवन किस काम का? निरर्थक है। संघर्ष है तो आनंद भी आता है। संघर्ष के साथ जीना सीख जाओ तो सब कुछ मिल जाएगा। अब आप चलें, पहला संकेत कौन सा है? देखिए, पहला संकेत है जब आप दूसरों की सेवा करने लगे। कैसे करेंगे सेवा? मान के चलिए आपके दरवाजे पर कोई आ गया, मजबूर है, असहाय है, बेबस है, और वो आपसे मदद मांग रहा है, तो आप उसकी मदद अवश्य करें। कोई पशु पक्षी है, घायल है, उसे आपने देखा और आपके मन में ये दया आ गई कि इसको हम सही कराएंगे, और आपने प्रयास किया। सही हो या ना हो, ये तो परमात्मा के हाथ में है। हमारे और आपके हाथ में कुछ नहीं है, परमात्मा के हाथ में है। पर हाँ, हम प्रयास करेंगे कि वह सही हो जाए। और इस तरह की अगर हमारी सोच है तो प्रभु हम पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य डालेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मन में सहयोग आया है, दया आई है। और जब मेरे मन में ये आया है तो ये बिना प्रभु की कृपा के आ ही नहीं सकता है। आप सोचते हैं कि आप पर कोई, जैसे कोई काम आपका है और सोचते हैं कि उसके पास जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा, और आप जाते भी हैं। अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग आपके काम में आ जाते हैं और बहुत से नहीं भी आते हैं। नहीं आने वालों पर कृपा नहीं होती है। वो भगवान का दर छोड़कर आपके दर पर आया है, ये कहने के लिए कि मेरी मदद कर दो, और आपने उसकी मदद नहीं की, आपने दया नहीं की, तो प्रभु की कृपा आप पर न थी ना होगी। जब आपके मन में भाव होगा कि हम इसका काम अवश्य कराएंगे, भगवान हम पे कृपा करेंगे और हम इसका काम करा देंगे, जिससे इसके जीवन की जो बाधाएं हैं, जो आस लेकर आया है, तो इसकी आस पूरी अवश्य हो जाए। अगर ऐसी भावना है आपके अंदर तो प्रभु की कृपा होनी ही है, पहला। दूसरा, आपको जैसे आप मार्ग से निकल रहे हैं या कहीं जा रहे हैं और तीर्थ में भी गए आप, या किसी रिश्तेदार के घर गए और वहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है, पूजा पाठ चल रहा है, या रास्ते में निकले भागवत चल रही है, रामायण हो रही है,
कुछ भी हो रहा है, आपने अपने सारे कामों को ब्रेक लगा दी और आप कहाँ पहुँच गए? प्रभु की सेवा में। वहाँ आप गए, जब तक आपको आनंद आया, आप भागवत जी में या रामचरितमानस में आनंद के साथ बैठे और बैठ के पूरा आनंद लिया, और जब मन आपका हुआ कि अब चलो, तो आप चल दिए। या आपके रिश्तेदारों के घर में कथा हो रही है या पूजा पाठ हो रहा है या आरती हो रही है, और बड़े भाव के साथ आप भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हाथ जोड़े और वो लोग आरती कर रहे हैं, आप भी मगन हो गए। ये अगर भाव आपके अंदर आता है तो आप समझ लो कि प्रभु की सीधी कृपा हो गई। क्यों? भगवान अपने भक्त पर कृपा जब करते हैं तो उसे अपने रंग में रंग लेते हैं। एक बहुत अच्छा साध्वी जी ने भजन सुनाया था, मुझे बहुत प्यारा लगता है, और प्रभु से मैं भी यही कहता हूं कि मुझे भी अपने ही रंग में रंग लो। मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सावरे, ओ मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सावरे, ओ कन्हैया है, ओ कन्हैया है। देखिए, प्रभु जब अपने रंग में रंगेंगे तो आप भक्ति में डूब जाएंगे, और जहाँ पर भक्ति आ गई भैया, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पर मेरे सीताराम जी हैं वहाँ पर सब कुछ है, धन, वैभव, और जो आजकल लोगों को चाहिए सबसे ज़्यादा पूछ क्या? कि सम्मान मिले। सम्मान भी आपको मिलेगा, आप कहीं पर भी चले जाएं आपको सम्मान भी मिलेगा, पर आपको करना बस थोड़ा सा ही है। आप खो जाइए, आप ये भूल जाइए कि आप क्या हैं। देखिए, बालक थे, जब हम जन्म हुआ तो कोई भी मनुष्य हो, उसने टॉयलेट भी माँ की गोद में की, गद्दे पे की, सब कुछ उसने बेड पे ही किया, और एक दिन फिर ऐसा आता है कि फिर बेड पे करना पड़ता है। अगर प्रभु की कृपा होगी, आप दिन रात भगवान में लगे रहेंगे, तो वो स्थिति नहीं आएगी कि आप बेड पे ही नित्य कर्म कर लें, जैसे कि बचपन में किया था। जब बुढ़ापा आता है तो एक अवस्था ऐसी भी मनुष्य की होती है कि वह चारपाई और बेड पर ही निवृत्त हो जाता है, पता भी नहीं चलता उसको। लेकिन प्रभु की कृपा है, जब वह प्रभु के गुणगान में मस्त हो जाता है, भागवत जी, रामायण जी, या अपने घर पे नित्य कर्म में जप करता है, हवन करता है, ऐसे भक्त पर प्रभु की कृपा होती है। ये दो संकेत आज मैंने आपको बताए हैं। ये दो संकेत अगर आपके अंदर हैं, ये गुण दो हैं, या किसी व्यक्ति को आपने देखा उसके अंदर ये दो हैं गुण, तो आप समझ लीजिए कि आप उससे कभी भी बैर ना करें। जितना हो सकता है, आप पूजा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, ना जाइए, मैं भी कहता हूं ना जाओ। उस व्यक्ति का कभी दिल नहीं दुखाना, क्योंकि उस पे कृपा तो सीधी है राम जी की, और जिस पे कृपा प्रभु श्री राम की है उसका दिल दुखाओगे भैया
तो आपको कष्ट होगा, उसको कष्ट नहीं होगा। क्योंकि जो भगवान के रंग में रंगा है उसे ना अपने मान की चिंता है ना अपमान की चिंता है। उसे तो चिंता सिर्फ इतनी है कि उसे सीताराम जी मिल जाए। उसे चिंता इतनी है कि मेरे सीताराम जी सदैव अच्छे रहे। उसे तो चिंता यही है कि अपने सीताराम जी को हम कितना सजा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सजाएं। ऐसे भक्तों के सानिध्य में अगर आप हैं तब भी आपका कल्याण हो गया। क्यों? क्योंकि उस पर कृपा जो भगवान की है, और जब आप उसकी सेवा करेंगे तो उसके दिल से कभी ना कभी निकलेगा कि ये भी बहुत प्यारा है, भगवान का भक्त है। और किसी दिन उसके हृदय से ये निकल गया तो प्रभु के पास आपकी सीधी अर्जी पहुंच जाएगी और आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। सीताराम की कृपा से इस YouTube चैनल पर आप जो भी वीडियो देखते हैं, जो भी शब्द सुनते हैं, वो कोई ऐसे शब्द नहीं हैं जो मैंने खुद बनाए हों। कोई भी शब्द ऐसा नहीं जो हम बनाते हों। हम वही शब्द बोलते हैं जो हमने पढ़ा है, जो हम पढ़ रहे हैं। भगवान की कृपा है मुझ पर कि पुराण भी पढ़े हैं, वेद भी पढ़े हैं, पर रामचरितमानस में अब हम खो चुके हैं। अब तो लगता है कि जीवन में एक ही चीज हमें मिलती रहे, श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस। आप सब भी श्री रामचरितमानस को अवश्य पढ़ें। आपकी सारी चिंताएं दूर होंगी और आपका कल्याण अवश्य मेरे बाबा नीम करोरी महाराज करा ही देंगे प्रभु सीताराम जी से। आज की ये वीडियो आप सबने सुनी है, वीडियो को शेयर अवश्य करें। हो सकता है किसी भक्त का कल्याण हो जाए। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीम करोरी महाराज की जय।